नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के गांधी राजेश कुमार जी भारतीय जननायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उन्हीं के वादों पर समाज के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल जवाब साथ में बैठकर करना चाहता हूं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दीदार आमने सामने चाहता हूं। महंगाई कम हुई नहीं, पाकिस्तान झुका नहीं, एक के बदले 10 से लाए नहीं, महिला सुरक्षा मिली, ना ही गंगा सफाई हुई, ना ही गौ हत्या बंद हुई, ना ही बीफ एक्सपोर्ट बैन लगा, नहीं डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी, नहीं देश की आर्थिक स्थिति सुधरी, ना ही देश में मंदी कम हुई, ना ही विदेशों से काला धन आया, ना ही काले धन वाले पकड़े गए और ना ही नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ, ना ही बलात्कार कम हुआ, ना ही गांवों की हालत सुधरी, ना ही किसानों व युवाओं की हत्या बंद हुई, ना ही किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना ही जातिवाद खत्म हुआ, ना ही 15 लाख खाते में आए और ना ही साल में 2 करोड़ नौकरी मिली, नहीं दहेज प्रथा बंद हुई, ना ही गांव गोद से उतरे, ना ही 100 स्मार्ट सिटी बने और ना ही कानून व्यवस्था सुधरी, ना ही कुपोषण कम हुआ, ना ही गरीबी कम हुई, ना ही उज्ज्वला योजना से फायदा मिला, ना ही गैर बिरादरी वाली शादी बंद हुई और ना ही भारत गड्ढा मुक्त हुआ। ना ही तो आखिर कौन सा मोड़ लेकर वोट मांग रहे हैं भाजपा वाले। आईटीपी हमारा लक्ष्य, कोई सताएं हम बताएं, भारत गौरव माननीय संतोष यादव और डॉक्टर ओपी यादव जी और हिरेंद्र गुप्ता जी और अरविंद भारद्वाज जी और भारत के गांधी 2 का एक ही अपना, हर घर खुशी और देश खुशहाल हो अपना। भारतीय जननायक पार्टी। जय जवान जय किसान। सबके चरणों की धूल माथे से लगाते हुए मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उन्हीं के वादों पर समाज के तरफ से 2 शब्द पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि कभी भी मीडिया हमारी मुलाकात सरकार से कराए ताकि हम उनके वादों का उनसे विश्लेषण कर सकें। जैसे महंगाई कम हुई नहीं, पाकिस्तान झुका नहीं, एक सिर के बदले 10 सिर आए नहीं, महिला सुरक्षा मिला नहीं, गंगा की सफाई हुई नहीं, गौ हत्या बंद हुआ नहीं, बीफ एक्सपोर्ट बंद हुआ नहीं, डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ा नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, देश में मंदी कम हुई नहीं, विदेशों से काला धन आया नहीं, काले धन वाले पकड़े गए नहीं, नोटबंदी से देश को फायदा हुआ नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं, बलात्कार कम हुआ नहीं, गांवों की हालत सुधरी नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, किसानों और युवाओं की हत्या पर रोक लगी नहीं, जातिवाद खत्म हुआ नहीं, 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं, साल में 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं, दहेज प्रथा कम हुई नहीं, जो सरकार गांवों को गोद में ली थी वो गांव गोद से उतरे नहीं, सरकार जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी वो 100 स्मार्ट सिटी बने नहीं, कानून व्यवस्था सुधरा नहीं, कुपोषण कम हुआ नहीं, गरीबी कम हुई नहीं, उज्ज्वला योजना से फायदा मिला नहीं, गैर बिरादरी वाली शादी बंद हुई नहीं, भारत गड्ढा मुक्त हुआ नहीं, दाऊद इब्राहिम 1 महीने के अंदर पकड़ा गया नहीं। तो हम समाज से और सरकार से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सा मोह लेकर समाज में, गांव में, शहर में वोट मांगने का काम कर रहे हैं।
बहुत बेसब्री से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत तेजी से वोटों की मांग कर रहे हैं और कोरोना को ताक पर रखकर बिना मास्क, बिना 2 गज दूरी बनाए रखे आए दिन प्रचार कर रहे हैं। 100 गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, जहाज से दौड़ रहे हैं। इन लोगों के लिए कोरोना कुछ नहीं है। मैं समाज से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय भारत गौरव संतोष कुमार यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अरविंद भारद्वाज जी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे हिरेंद्र गुप्ता जी और प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा यादव जी का एक ही सपना है कि सुखी हो समाज और खुशहाल हो भारत। अगर आरटीपी लागू होता है और कोई सताए, हमें बताए के अनुसार हम चलते रहेंगे और इसमें आपका सहयोग और साथ मिलेगा तो एक भारत, अखंड भारत और नए भारत के निर्माण में आप लोगों की बहुत कृपा होगी। इसी सब बातों के साथ मैं आप सबको प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर देश को खुशहाल और समाज को सुखी चाहते हैं तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं, क्योंकि 2022 यूपी में भारतीय जननायक पार्टी का आगाज है और पूरी सीटों पर भारतीय जननायक पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।